और चलिए बढ़ेंगे आगे और अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश के तमाम शहरों में जिस तरीके से हमने देखा है कि यहाँ पर मंदिर और मस्जिद को लेकर के विवाद चल रहा है, चाहे बात संभल की करे, बदायूं की करे या फिर बागपत की करे। जहाँ मंदिर मस्जिद का जो विवाद है अभी शांत भी नहीं हुआ था, वहीं अब कुशीनगर में भी देखिए निर्माणाधीन मस्जिद पर जो है बुलडोजर चलने का खतरा जो है मंडराने लगा है। इसी पर आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं। मदनी मस्जिद पर बुलडोजर एक्शन। 15 दिन की मोहलत, फिर चलेगा पीला पंजा। यूपी में कब्जा अवैध है तो समझिए बुलडोजर का खतरा हमेशा बना हुआ है। बाबा का बुलडोजर इन दिनों संभल में जोर शोर से गरज रहा है। संभल के बाद अब कुशीनगर में भी बाबा का बुलडोजर गरजने को तैयार है। कुशीनगर की मदनी मस्जिद बुलडोजर के निशाने पर है। जानकारी के मुताबिक मदनी मस्जिद को कुशीनगर नगर पालिका ने नोटिस जारी किया है। मदनी मस्जिद के एक हिस्से के निर्माण को गलत बताते हुए नोटिस जारी किया गया। नगर पालिका प्रशासन ने मस्जिद की दीवार पर नोटिस चस्पा किया। इसमें मस्जिद के तीसरे और चौथे मंजिल के साथ भूमिगत कमरों के निर्माण पर आपत्ति जताई गई। नोटिस में मस्जिद इंतजामिया कमेटी को 15 दिनों के अंदर अपना पक्ष रखने की मोहलत दी गई है। मदनी मस्जिद वैसे तो 25 साल पुरानी है, लेकिन इसका एक हिस्सा हाल ही में बनाया गया है। ये हाटा नगर पालिका क्षेत्र में आती है। कुछ दिनों पहले हिंदू संगठनों की ओर से इस मस्जिद के नजूल भूमि, पुलिस स्टेशन और नगर पालिका की जमीन पर निर्माण करने की शिकायत की गई थी। इसके बाद एसडीएम स्तर पर पैमाइश शुरू हुई। पैमाइश के वक्त मुस्लिम पक्ष ने अपनी ओर से कागजात भी पेश किए। हालांकि जमीन को लेकर तो रुख स्पष्ट नहीं हो सका, लेकिन तीसरी और चौथी मंजिल के बिना मंजूरी के निर्माण की बात सामने आई है। उसको वो कब्जा किए हैं और उनकी जो चारदीवारी चली थी एक पंचायतन, उस चारदीवारी के बाहर वो कटरन सीट डाल रहे हैं, फिर उस पर से कटरन सीट एक डाल रहे हैं, फिर आगे अपना सामान रख रहे हैं, गाड़ी घोड़ा खड़ा सरकारी जमीन में, जैसे लगता है उनका कब्जा है अपनी। जिला प्रशासन ने कुछ दिनों पहले भारी पुलिस सुरक्षा के बीच मस्जिद की जमीन पर पैमाइश कराई थी, ताकि संभल जैसा कोई बवाल यहां पर ना हो। हिंदू और मुस्लिम पक्ष के अपने अपने दावे हैं, लेकिन ये तो तय है कि बाबा का बुलडोजर अवैध कब्जे पर बिना चले रुकने वाला नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो देखिए सरकारी जमीन पर यह मस्जिद तामील की जा रही थी। निर्माणाधीन यह मस्जिद थी जिस पर यहां पर बुलडोजर एक्शन की अब तलवार जो है वो लटकती नजर आ रही है। पढ़ेंगे आगे और अब आपको दिखाएंगे ग्राफिक्स के माध्यम से कि मस्जिद पर अवैध निर्माण का जो ये आरोप है वो आखिर क्यों लग रहा है। 1998 की बात करें तो यहाँ पर देखिए हाटा नगर में मदीना मस्जिद की नींव रखी गई थी। इसके अलावा निर्माण के समय सरकारी जमीन पर कब्जा किया गया था। पुलिस चौकी नगर पालिका नजूल की जमीन पर यह कब्जा था। वही हिंदू पक्ष ने सीएम योगी से शिकायत की थी। इसको लेकर के बाकायदा शिकायत दर्ज करवाई गई। कुशीनगर प्रशासन ने जांच शुरू की और जांच में यह पाया गया है कि सरकारी जमीन पर यह अवैध अतिक्रमण करके निर्माण कराया जा रहा है मस्जिद का, जिसको लेकर के अब यह एक्शन लिया जा रहा है। और चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते बात करेंगे इजराइल और सीरिया के बीच जो तनातनी इस वक्त काफी ज्यादा बढ़ गई है। उसी बीच एक खबर सामने है। रूसी मीडिया के हवाले से दावा किया जा रहा है कि परमाणु बम का खतरा लगातार बढ़ रहा है। क्या अपडेट सामने आया है, इस रिपोर्ट को आप देखिए। सीरिया पर इजराइल का परमाणु अटैक। रूसी मीडिया के दावे से मचा हड़कंप। इजराइल को लेकर रूसी मीडिया का एक ऐसा दावा सामने आया है जो जितना बड़ा है उतना ही डरावना भी। रूसी मीडिया के इस दावे ने न सिर्फ उन वैश्विक प्रतिबंधों को हिलाकर रख दिया, बल्कि उन समझौतों पर भी बड़े सवालिया निशान खड़े कर दिए हैं
जो किसी देश को दूसरे देश के खिलाफ युद्ध में प्रतिबंधित हथियारों के इस्तेमाल की इजाजत नहीं देता है। दरअसल इजरायली सेना ने 16 दिसंबर 2024 को सीरिया के तारतस में स्थित हथियार डिपो पर बमबारी की थी। इस स्ट्राइक से डिपो में रखे सभी हथियार नष्ट हो गए थे। ये धमाका इतना जबरदस्त था कि कई किलोमीटर ऊंचाई तक आग का गोला नजर आया था। इस विस्फोट के बाद 3 की तीव्रता का भूकंप आया था। यह भूकंप 820 किलोमीटर दूर तुर्की के इजनिक तक महसूस किया गया। रूसी मीडिया स्पुतनिक ने दावा किया है कि इजराइल ने यह हमला जंगी जहाज से किसी नई मिसाइल के जरिए किया था। वहीं कुछ लोगों का मानना है कि अमेरिका की तरफ से बनाए गए B-61 न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल इसमें किया गया, जो कम ताकत का परमाणु बम है। इस दावे को इन वजहों से और ज्यादा पुष्टि मिल रही है क्योंकि यूरोपियन यूनियन के रेडियो एक्टिव मॉनिटरिंग कमेटी ने तुर्की और साइप्रस में ब्लास्ट के 20 घंटे बाद पाया कि क्षेत्र में रेडिएशन की मात्रा बढ़ी हुई है। हवा के जरिए रेडिएशन साइप्रस और दक्षिण तुर्की तक पहुंच रहा है। इजराइल दुनिया के 9 परमाणु हथियार संपन्न देशों में से एक है। हालांकि इजराइल के पास कितने परमाणु हथियार है, इसकी जानकारी अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। हालांकि समय समय पर जानकारी सामने आती रही कि कम से कम 90 और अधिक से अधिक 400 हथियार इजराइल के पास हैं। इजराइल परमाणु हथियारों को फाइटर जेट्स, सबमरीन और क्रूज मिसाइलों के जरिए टारगेट कर सकता है। इजराइल ने हमेशा कहा है कि वो परमाणु हथियार का उपयोग पहले नहीं करेगा। राष्ट्रपति बशर अल असद के तख्ता पलट के बाद सीरिया पर इजरायली हमले एकदम बढ़ गए हैं। बीते कुछ दिनों में वहां सैकड़ों हवाई हमले हुए हैं। इजराइल का कहना है कि वो हमले इसलिए कर रहा है ताकि मिलिट्री संसाधन चरमपंथियों के हाथ में न पड़ जाए। वो सीरिया के 80% सैन्य हथियार खत्म कर चुका है, लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती। इजराइल अपने कब्जे में आ चुके इलाके गोलान हाइट्स पर यहूदी आबादी बढ़ाने की सोच रहा है। इसके लिए कथित तौर पर $11 मिलियन अप्रूव भी किए जा चुके हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। और भारत के पूर्व पीएम अटल बिहारी वाजपेयी जी की आज 100वीं जयंती है। सीएम योगी आदित्यनाथ क्या कह रहे हैं इस पर, आपको सुनवाते हैं। जात शत्रु कहे जाते थे। 6 दशक का उनका सार्वजनिक जीवन बिना किसी कलंक के पूरे भारतवासियों ने देखा। और आज सरदार अटल जी की शताब्दी वर्ष के अवसर पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से पूरे देश के अंदर सुशासन सप्ताह का शुभारंभ हो रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश के अंदर मुझे अपने साथियों के साथ में